हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हरतालिका तीज कब है, इसका शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत इस साल मंगलवार यानी 30 अगस्त को रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं निर्जला और निराहार रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने यह व्रत किया था। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त कब है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू होगी और अगले दिन यानी मंगलवार को 30 अगस्त दोपहर 3:33 तक रहेगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर 8:38 तक और शाम 6:33 से लेकर 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी कि 30 अगस्त को। अब जानते हैं हरतालिका तीज में क्या क्या नियम व्रत करने वाले को बरतने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत निराहार और निर्जला ही रखा जाता है। इस व्रत में आप ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। इसी वजह से हरतालिका तीज का व्रत सबसे मुश्किल व्रतों की श्रेणी में आता है। एक बार इस व्रत की शुरुआत हो जाए तो भविष्य में आप किसी भी वर्ष इसे छोड़ नहीं सकते, चाहे आपने इसका उद्यापन भी कर लिया हो। आपको हर वर्ष ये पूरे विधि विधान के साथ ही रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर दिन में सोने से बचें और पूरी रात जागरण करना चाहिए। अभी जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को फल फूलों से सजाएं, एक चौकी लगाएं और उस पर भगवान शिव और माँ पार्वती गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद श्रृंगार की सारी सामग्री वस्तुएं रखें, माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान को फल फूल और मिठाई आदि अर्पित करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुनें और गरीबों को इच्छानुसार कुछ दान अवश्य करें और रात में जागरण करें। सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की कथा। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माँ पार्वती जी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अघोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया था। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया था। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हुए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद और भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने संघर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी की पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वे बहुत दुखी हुई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर
एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु जी से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में भी खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो आइए अब गाते हैं पार्वती माता जी का भजन। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर पूजा करती, निर्जल रहकर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर पूजा करती, नित गंगा यमुना जाती जल भर कर लाती। निर्जल रहकर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर पूजा करती, नित बाग बगीचा जाती वो भांग धतूरा लाती। निर्जल रहकर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर पूजा करती, निर्जल रहकर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर पूजा करती, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर पूजा करती। जय माँ पार्वती भोले शंकर जी की जय हो। आप सभी को हरतालिका तीज की उमा नेचर ब्यूटी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जय भोले शंकर।